Hello everyone, I am Anuradha Priyadashini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोग के साथ डेली करंट अफेयर्स MCQ फॉर 67th BPSC डिस्कस कर रही हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 67th BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए डे 1 डिस्कस किया था, मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने आप लोगों के लिए PD मई 2021 का भी अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस सीरीज में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो 67th BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विथ एक्वा कनेक्ट टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड टू एक्वाकल्चर फार्मर्स। पहले मैं आपको एक्वाकल्चर फार्मर्स बता दूं क्या होता है। फिशरीज इंडस्ट्रीज वगैरह से जो रिलेटेड फार्मर्स होते हैं उनको हम एक्वाकल्चर फार्मर्स कहते हैं। अभी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक्वा कनेक्ट के साथ मिलकर के किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो एक्वाकल्चर फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब मैं बता दूं, टू प्रोवाइड क्रेडिट एक्सेस टू 1.6 मिलियन एक्वाकल्चर फार्मर्स अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसके तहत एक और चीज़ किया गया है कि ये जो लोन है उन लोगों का वो 10 लाख तक एक्सटेंड कर दिया गया है अंडर द KCC स्कीम एंड फिशरीज लोन। मैं आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बता दूं, 1998 के अगस्त में इसको नाबार्ड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। डेट प्रोवाइड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 50 lakhs एंड द कार्ड इज वैलिड फॉर 5 years। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच बैंक पार्टनर्ड विथ मैजिक ब्रिक्स एंड रजोर पे टू प्रोवाइड अ यूनिक सिक्योर्ड ऑनलाइन रेंट पेमेंट फीचर पे रेंट थ्रू इट्स क्रेडिट कार्ड। तो HDFC के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि वो अभी रिसेंटली HDFC ने मैजिक ब्रिक और रजोर पे जो ये दो ऑनलाइन साइट्स हैं इनके साथ मिल करके पे रेंट का एक फीचर लाया है, जिसके तहत वो जो रेंट वगैरह जो है वो ईजिली आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च एन इंस्टेंट EMI फैसिलिटी, EMI एट इंटरनेट बैंकिंग। ये ICICI बैंक के द्वारा अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस BPSC बहुत ज़्यादा पूछता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच कंट्री रिसेंटली प्रोवाइड RS 8,000 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द फेज 4 ऑफ दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली जापान गवर्नमेंट जो है वो 8,000 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर फेज 4 ऑफ दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड एन MOU विथ ArcelorMittal निप्पॉन स्टील फॉर स्टेबलाइजिंग एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एट ए कॉस्ट ऑफ RS 50,000 करोड़। तो रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया था ArcelorMittal ग्रुप के साथ। एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट उड़ीसा में लगने वाला है, इसके लिए एक MOU साइन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड एन MOU विथ IBM इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्टीम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम इन द स्टेट्स हायर सेकेंडरी स्कूल। ये जो रिसेंटली इनिशिएटिव है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। उत्तराखंड में एक उनका गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के एजुकेशन मिशन है समग्र शिक्षा उत्तराखंड, उसके तहत अभी रिसेंटली IBM ने कोलैबोरेट किया है टू इंट्रोड्यूस द IBM स्टीम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम इन 130 सीनियर एंड हायर सेकेंडरी स्कूल अक्रॉस द 5 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर मैं आपको स्टीम फॉर गर्ल्स का फुल फॉर्म बताऊं तो इसका फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ फील्ड्स फॉर गर्ल्स। ये जो इनिशिएटिव है वो 2019 में IBM के द्वारा लॉन्च किया गया था स्टीम टू इम्प्रूव एजुकेशन एंड कैरियर पाथवे फॉर गर्ल्स इन गवर्नमेंट हाई स्कूल। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि अपकमिंग टाइम में जितने भी जो जॉब वगैरह रहेंगे वो आपको मोस्टली इन्हीं सारे फील्ड्स में रहेंगे। और आज के टाइम में अगर आप देखिएगा तो जितनी भी गर्ल्स जो हैं इस फील्ड में है, अगर आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स का देख लीजिए तो आपको PCM वगैरह में बहुत कम नंबर ऑफ गर्ल्स जो है आपको कम देखने को मिलती है, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल। इसके लिए रीज़न दिया जाता है कि ये जो फील्ड है वो मेल डोमिनेटेड फील्ड है, इसमें गर्ल्स को बहुत कम जॉब वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए वो इसमें ग्रेजुएट हो भी जाते हैं, इसके बाद भी इसमें आप नंबर ऑफ अगर आप वर्किंग
वुमेन्स देखेंगे इस फील्ड में तो बहुत कम है, और कहा जा रहा है कि आगे वाला टाइम जो है वो मोस्टली जॉब इन्हीं फील्ड्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए IBM ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके तहत उनका विजन है टू प्रिपेयर ओवर 2 लाख हाई स्कूल गर्ल्स हेयर इन इंडिया अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स थ्रू 3-year प्रोग्राम टू परस्यू एंड अंडरस्टैंड देयर पोटेंशियल इन द स्टीम कैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इंडिया में इस फील्ड में गर्ल्स जो है वो काफ़ी कम है। अगर आप नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स देखेंगे इस फील्ड में तो काफ़ी कम है। IBM के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया था, स्टीम 2019 में इसको लॉन्च किया गया था IBM के द्वारा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विथ उड़ीसाज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू सेट अप ए स्टेट ऑफ आर्ट प्लास्टिक पार्क एट IOCL। तो रिसेंटली उड़ीसा के जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने IOCL के साथ पार्टनरशिप किया है टू सेट अप ए स्टेट ऑफ आर्ट प्लास्टिक पार्क एट प्रदीप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द सेरोस सर्वे कंडक्टेड बाय CSIR, द रिकरेंस ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक इन मार्च इज ड्यू टू द लैक ऑफ, ये एंटीबायोटिक के लैक की वजह से ये जो कोरोना वायरस का जो दूसरा लहर आप देख रहे होंगे वो अभी जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से ये लहर, इस CSIR की जो एक कंडक्ट हुई थी, इनकी सर्वे कंडक्ट हुई थी, उसके हिसाब से कहा गया है कि अभी जो सेकेंड लहर है वो लैक ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेडिकल डिवाइस दैट कॉन्सेंट्रेट ऑक्सीजन फ्रॉम एम्बियंट एयर। तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इसको कहते हैं। इससे क्या होता है कि देखिए, आपका जो आसपास का जो एयर है, प्योर एयर, उसमें 20% to 30% ही ऑक्सीजन होता है। उसको ये एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है कि उस 100% जो आपके आसपास का एयर है उसमें से 70 to 80% जो आपका नाइट्रोजन है उसको वो दोबारा से भेज देता है एयर में, और वो जो आपको 20% जो आपका ऑक्सीजन है उसको आपको कॉन्सेंट्रेट कर लेता है। जिसके तहत क्या होता है कि आप देख रहे होंगे इस टाइम पे ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा लोगों में नीचे जा रहा है। तो जिनको बहुत थोड़ी बहुत की अगर ज़रूरत होती है तो उनका तो इससे हो जाएगा, उनका जो इससे काम बन जाएगा। लेकिन जिन लोगों का ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 92, 93 या उससे नीचे जा रहा है, उनका इससे काम नहीं बनेगा। इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 5 to 10 लीटर्स की है। तो जिनको बहुत कम, लाइक जिनका नॉर्मल जो होता है वो 95 आपका ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर मान लीजिए जिसका 93 तक जा रहा है उनका काम तो बन जाएगा, क्योंकि 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन आपका काम बन जाएगा। लेकिन जिन लोगों का 90 के नीचे जा रहा है उनका इससे काम नहीं बनेगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से उनका काम नहीं बनेगा, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर्म्ड फोर्स लॉन्च द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस नेम्ड लद्दाख इग्नाइटेड माइंड। ये जो इनिशिएटिव है वो इंडियन आर्मी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर लद्दाखी स्टूडेंट। द इंडियन आर्मी हैज़ इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड। अभी रिसेंटली इसका फर्स्ट बैच वहाँ पे फॉर्म किया गया है, जिसमें मिनिमम 20 गर्ल्स होंगी और 45 स्टूडेंट्स होंगे फ्रॉम लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। इनको JEE का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है और नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021। पहले मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका बेसिक एम है टू प्रमोट द यूज ऑफ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस अगेंस्ट डिजीज। इस बार इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल क्लाइमेट चेंज फॉरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर इज टू बी बिल्ड इन विच कंट्री। ये जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, वो UK में बिल्ड किया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री अनाउंस द इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान टू डबल क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो इनिशिएटिव है वो USA के द्वारा लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। ये जो माउंट अन्नपूर्णा है वो आपको नेपाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट लॉन्च्ड हरिहर पॉलिसी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ अबेंडेंट चिल्ड्रेंस। ये जो हरिहर पॉलिसी है वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके तहत क्या है कि अनाथ बच्चों को सरकार के द्वारा इस हरिहर पॉलिसी के द्वारा जो स्कूली शिक्षा है वो प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ जब वो 18 साल प्लस के हो जाएंगे तो उनको जो है सरकार की जो ग्रेड C और ग्रेड D है उसमें उनको जॉब भी प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरी चीज़ और भी रहेगा कि इसमें जितने भी बच्चे हैं वो ग्रेड A ऑफिसर और ग्रेड B के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पर रिटन एग्जाम्स प्रोवाइड किया जाएगा। रिटन एग्जाम के थ्रू वो आराम से इसमें आ सकते हैं, ग्रेड A और ग्रेड B के जॉब में भी आ सकते हैं। लेकिन सरकार के
के द्वारा उनको ग्रेड सी और ग्रेड डी का जो जॉब है वो उनको श्योर शॉट प्रोवाइड किया ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियंस वेयर इंडियन वुमेन वन 7 गोल्ड मेडल वेयर ऑर्गेनाइज्ड इट। ये जो वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियन है वो रिसेंटली पोलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इंडियन महिलाएं जो बॉक्सर महिलाएं हैं उनके द्वारा यहाँ पे 7 गोल्ड मेडल जीता गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट जीरो बैंकिंग एलियंस विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज कन्वेंट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नेट जीरो बैंकिंग एलियंस है वो UNEP के द्वारा रिसेंटली स्टार्ट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में रहा था। KIR Nagala 402 इज अ सबमरीन ऑफ विच कंट्री इन सर्च ऑफ विच द इंडियन नेवी हैज़ ज्वाइन द रेस्क्यू ऑपरेशन। ये इंडोनेशिया का एक सबमरीन था, रिसेंटली ये पानी में डूब गया था और इसमें 35 जो थे वो स्टाफ थे वो भी इसके साथ डूब गए थे। अभी अगर आपने देखा होगा तो नेट पे बहुत ज़्यादा वायरल था, उनके जो लास्ट ऑफिसर्स के द्वारा वहाँ पे एक गुड बाई सॉन्ग गाया गया था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ये सबमरीन जो है वो अचानक से पानी में डूब गया, उसके बाद मिला ही नहीं। 2-3 दिन के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो इसकी 2-3 पार्ट्स मिले, पता चला इंडोनेशिया की जो नेवी थी उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि ये सबमरीन डूब चुका है और जितने भी इसके मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स, उनका डेथ हो चुका है। बहुत दुखद घटना थी इंडोनेशिया के नेवी के द्वारा, नेवी का ये बहुत दुखद घटना था। इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन नेवी ने भी इनका साथ दिया था और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2021। ये जो वर्ल्ड अर्थ डे है अभी रिसेंटली 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्टोर आवर अर्थ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट रिबल ग्रुप रिसेंटली सीन इन न्यूज आर एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। ये चार्ट से रिलेटेड है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। इसी के साथ आज के जितने भी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं ना वो आपको 67th BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आप इसको ज़रूर देखिएगा। SBI का नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों के लिए अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था, उसका फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं फॉर्म फिल किया और आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो एज सुन एज पॉसिबल आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, तो आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षित रखिए। बहुत सारी स्टेट्स में वीकेंड लॉकडाउन कर दिया गया है, अगर आप उन स्टेट्स में जहाँ वीकेंड लॉकडाउन है तो बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए, और अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच रही है, मैं आप लोगों के सुरक्षित रहने की कामना करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।